नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से। जैसा कि हमने आप सभी को पिछले 2-3 दिन पहले से ही बता दिया था कि स्टेनोग्राफर की नई भर्ती की विज्ञापन पर काम चल रहा है और इसका विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिलेगा। लगभग 4 से 5 दिन पहले भी हमने आप सभी को अपडेट दी थी और कल वाला वीडियो और आज सुबह वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमने आप सभी से कहा था कि किसी भी आपको दिन स्टेनोग्राफर के नई भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिल जाएगा। इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है हिंदी में और स्टेनो भी मांगा जाता है शॉर्ट हैंड। एक भर्ती या 2 भर्ती कह लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से और इसी के साथ में यूपी पीएससी से अपर निजी सचिव की भर्ती का विज्ञापन आना है और इसमें भी आपसे शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा। तो अगर आप स्टेनो जानते हो, शॉर्ट हैंड जानते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस भर्ती में भी भले ही पद कम हो, 227 यहाँ पर टोटल पद हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो विशेष अर्हता वाले पद होते हैं उसमें कट ऑफ कम जाती है, उसमें आवेदन कम होते हैं, कंपटीशन कम होता है, पेट की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। पदों की संख्या कम होने के बावजूद भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा पीईटी का। तो पूरा विज्ञापन दिखाएंगे अभी आपको आगे। और यहाँ पर देखिए अगला विज्ञापन किस भर्ती का हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी से ये विज्ञापन आपको इसी पेट 2022 से लोअर में थोड़ा सा संशय है, बाकी ये जो तीनों विज्ञापन ये विज्ञापन आपको 100% देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको एक विज्ञापन या 2 विज्ञापन आपको और देखने को मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे एएसओ के भी अधियाचन है, लोअर पीसीएस के भी अधियाचन है। इनमें संशय है कि ये दोनों विज्ञापन में से कौन सा विज्ञापन आ सकता है या फिर दोनों विज्ञापन आ सकते हैं या फिर कोई और भी भर्ती अगर ऐसी होती है या कोई विशेष अर्हता वाली कोई भर्ती होती है। अब यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात की जा रही है, एजीटीए और जेई। ये विज्ञापन आपको इसी पीईटी 2022 से 100% देखने को मिलेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, किसी में अर्हता का विवाद है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी में रिक्त पदों का जो डाटा उसका विवाद है। जेई वाला मैटर क्लियर है, लेकिन पूरी तरह से प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अधियाचन वाली, इसके बाद फिर इस भर्ती का भी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, 1.5 महीने का। और जेई वाले में देखेंगे तो मैटर कोर्ट में भी चला गया था कि बीटेक वालों को भी एलिजिबल किया जाए इस भर्ती के लिए, जबकि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं। फिलहाल में बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है कोर्ट से। और सितंबर के महीने में आपको कुछ रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 100% कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वन दरोगा का रिजल्ट आपको 100% देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट आना है और बीडीओ में, तो बीडीओ का रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, अक्टूबर में। इस मंथ के लिए आप उम्मीद न करें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी आपको नोटिस देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ एग्जाम आगे होने हैं अक्टूबर में, चाहे IIT अनुदेशक का एग्जाम हो जो कि नवंबर तक एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर में पीईटी का एग्ज़ाम संभावित है। दिसंबर में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का एग्ज़ाम संभावित है। जेई 2016 में फाइलें भेजी जानी स्टार्ट हो गई हैं और बोरिंग टेक्नीशियन का जैसे हाल ही में रिजल्ट आया, तो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती में कितने पहले उनकी प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, लेकिन उनकी फाइलें भेजने में अभ्यर्थियों ने कितनी मेहनत की, कोशिश की, तब जा करके उनको नियुक्ति पत्र अब जा करके मिला है। चलिए यहाँ पर विज्ञापन देख लेते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 2 सितंबर। ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट जो डेट है फॉर्म सबमिट करने की, आवेदन सबमिट करने की, 6 नवंबर है। उसके बाद 3 दिन का समय और मिलेगा, माफ़ी चाहूँगा 9 दिन का समय आपको और मिलेगा शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन के लिए, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो स्टेनोग्राफर कह लीजिए, स्टेनो कह लीजिए या फिर आशुलिपिक कह लीजिए, जो पद का नाम है। पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। पेट 2022 से ये भर्ती का विज्ञापन आया है। यहाँ पर हम लोग सीधे एलिजिबिलिटी को लेकर के देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास चाहिए होता है, इसमें स्टेनो चाहिए होता है 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, और इसके अलावा अधिमानी अर्हता भी होती है। ट्रिपल सी भी चाहिए या फिर ट्रिपल सी के समकक्ष भी दिया गया है। जिस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होगा अथवा करके तो वहाँ पे वही चाहिए होगा हर हाल में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ट्रिपल सी या फिर समकक्ष। पदों की संख्या टोटल अगर आप देखेंगे 277 है। शायद मैंने गलती से वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने गलती से शायद 227 बोल दिया था, तो 277 इसको आप मान करके चलेंगे। 277
इसमें भी डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसी है अलग अलग। जैसे आप देखेंगे यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट पे कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं वो दिया गया है। और अगर आप ग्रेड पे देखेंगे तो 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो ग्रेड पे के हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी है। 2800 ग्रेड पे का मतलब है कम से कम 45,000 के आसपास आपको टोटल वेतन आपका बनेगा सिलेक्शन के बाद। कुछ पद इसमें अस्थाई प्रकार के हैं, कुछ पद अस्थाई या फिर अस्थाई। तो अस्थाई का मतलब होता है कि अस्थाई ही भर्ती होती है, बशर्ते उसमें कुछ समय पर्यवेक्षक का काल रखा जाता है। जैसे ANM 92-12 भर्ती में है 2 साल का पर्यवेक्षक का काल रखा गया है। बाकी भर्ती या पद अस्थाई होते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत पदों का विवरण है। आरक्षण संबंधी प्रावधान, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी होंगी तो पिता पक्ष से निर्गत ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो विवाहित महिलाएं होंगी, चाहे आपकी शादी भले ही कितने वर्ष पूर्व हुई हो, लेकिन पिता पक्ष से ही आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा, तभी आपका मान्य होगा। EWS में ऐसी बाध्यता नहीं होती है। अर्हता अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 12th पास चाहिए होगा। इसके अलावा स्टेनो या आशुलेखन 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा पहले नेरट बोलते थे, अब जो है DOEACC द्वारा CCC पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो समकक्ष भी चल जाएगा। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो अधिमानी अर्हता है, यानी मेरिट में समान आने पर यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है। आयु सीमा जो है 18 वर्ष कम से कम, 40 वर्ष अधिकतम सामान्य के लिए। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट रहेगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, तो इसके लिए नोटिस बाद में आएगी, बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट नीचे। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो इस भर्ती से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।